नमस्कार। एक ही स्वस्थ दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधित चर्चा बवासीर पर करेंगे। यानी बवासीर क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके कैसे लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका उपचार क्या है, सावधानी यानी घरेलू जो इसकी जो है उपचार क्या है। तो बवासीर एक गंभीर रोग है जिसे पाइल्स या हेमोराइड के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे इसे खूनी बवासीर और बादी बवासीर के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसे महेशी भी कहा जाता है। बवासीर गुद्दा के आसपास, यानी गुद्दा क्या होता है, जहां से शरीर का जो है मल बाहर निकलता है, उसको गुद्दा बोलते हैं। गुद्दा या मलाशय, मलाशय भी बोलते हैं। गुद्दा के आसपास या मलाशय के निचले हिस्से में सूजी हुई और फूली हुई नसें होती हैं। यानी इसमें नसें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं और वही बवासीर का रूप बन जाते हैं, बवासीर कहलाते हैं। तो इन सूजी हुई नसों के आसपास कोशिकाओं के बढ़ने से जो गुद्दा क्षेत्र है उसमें क्या होता है, उसमें दर्द होता है और उसके अंदर सूजन हो जाती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, एक बाह्य बवासीर और एक आंतरिक बवासीर। बाह्य बवासीर वो होती है जो गुद्दा के बाहर होती है और आंतरिक बवासीर जो है आंतर के भीतर विकसित होती है। आंतर मतलब आंत के अंदर। और सामान्यतः ये बवासीर जो है का मतलब जो बाहरी जांच में इसको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर कई मामलों में क्या होता है, ये गुद्दा से बाहर दिखाई देती है, जिसे प्रोक्लेप हेमोरॉइड कहते हैं। बवासीर की 4 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 में क्या है, बवासीर छोटे होते हैं, इसमें इसके लक्षण नहीं होते और बाहर नहीं आते ये गुद्दा से। और ग्रेड 2 के अंदर बवासीर गुद्दा से बाहर आते हैं और अपने आप अंदर जाने की इनमें क्षमता होती है, ये अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। और ग्रेड 3 के अंदर बवासीर जो है गुद्दा से बाहर आते हैं और अपने आप अंदर नहीं जाते, ये किसी की मदद से अंदर इनको अंदर की तरफ धकेला जाता है। और ग्रेड 4 के अंदर क्या है, बवासीर गुद्दा से बाहर आते हैं तो अंदर नहीं जाते और न ही किसी की मदद से उनको अंदर किया जा सकता। तो इस तरह के इसके ये ग्रेड है। अब गुद्दा इसके बवासीर के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। लगातार जो कब्ज रहने से रहना भी एक बवासीर का सिम्टम्स है। और इसके अंदर गुद्दा के चारों तरफ क्या होता है,
दर्दनाक गांठें हो जाती हैं जिनमें दर्द और संवेदनशीलता पैदा होती है। तो गुद्दा में क्या होता है, खुजली और जलन होती है। गुद्दा के चारों तरफ जो है उसमें खुजली होगी और जलन होगी, ये इसके सिम्टम्स हैं। जो बवासीर वाले व्यक्ति हैं उनको दस्तकरी करने में काफी कठिनाई होती है। दस्तकरी मतलब मल त्यागना, और दस्तकरी के बाद भी असहज अनुभव होता है। अगला है, बवासीर के अंदर दस्तकरी के दौरान ब्लड यानी खून भी आता है, और इसके अंदर अनीमिया भी हो जाता है। यानी अनीमिया जब जो ज्यादा गंभीर हो जाता है, ब्लड आता है तो ब्लड की कमी हो जाती है, यानी ब्लड ज्यादा बह जाता है तो कमी होने से अनीमिया भी हो जाता है। तो ये इसके लक्षण हैं। और इसका कारण क्या है? कारण वही है, एक तो ज्यादा जो है इस पे जो है गुद्दा पे दबाव पड़ना, ज्यादा अधिक दबाव पड़ने से गुद्दा से इसकी जो है ये नसें हैं ये फूल जाती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं, और लगातार कब्ज होना ये भी इसका एक कारण है। इससे भी जो है बवासीर हो जाती है। और लंबे समय तक बैठे रहने से, खासकर शौचालय पर बहुत जोर लगाने से, बैटिंग करते हैं कई आदमी तो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, तो उससे भी बवासीर हो जाती है। दूसरा, मल त्यागने के दौरान तनाव करना या तनाव आ जाना, मतलब ये भी इसका एक कारण है। और ज्यादा वजन उठाने से, ज्यादा वजन जो उठाते हैं, यानी जो शारीरिक गतिविधि ज्यादा होने से, उससे भी बवासीर होने का खतरा रहता है। और कुछ बीमारियां हैं जैसे सिरोसिस की बीमारी है, उसके कारण भी बवासीर हो जाती है। तो ये इसके कारण हैं। अब इसके उपचार क्या हैं, क्या सावधानी है, पहले हमें क्या करना चाहिए अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्योंकि हम नॉर्मल घरेलू उपचार लेते हैं कई बार, तो और कई बार उनसे आराम हो जाता है, यानी दब भी जाते हैं। लेकिन जो है, जब घरेलू उपचार से उसमें कोई राहत नहीं मिलती है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। और डॉक्टर उसके अंदर जो है, आमतौर पर डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे बवासीर वाले केस में, जो हमारे मलाशय क्षेत्र है उसको देखने के बाद ही, उसकी जांच करने के बाद ही उसका जो है निदान करते हैं, यानी उपचार करते हैं। उसमें जैसे मलाशय निरीक्षण टेस्ट होता है, और इसका जो है एनोस्कोपी भी होती है। कुछ इसमें क्रीम वगैरह देते हैं डॉक्टर, जिससे लगाने से मलाशय के जो है हमारा जो सूजन है और दर्द है उसमें राहत मिल जाती है, इसमें कम हो जाता है वो। तो ऐसी जो है एक दवाई है जो हाइड्रो कार्टिसोन, ये एक दवाई है, या एक लिडोकेन भी है। लेकिन अगर इनसे भी आराम नहीं होता तो फिर डॉक्टर उसका सर्जरी करनी करता है। तो फिर वो
सर्जरी जो है से ही फिर इसका फाइनल जो होता है वो सर्जरी से ही होता है। तो इसमें हम घरेलू उपचार क्या करें, हमें क्या मतलब इसमें सावधानी रखनी चाहिए भाई घरेलू, या फिर हम ये ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हो भी सकता है तो घरेलू उपचार जो है हमारे, वो घरेलू उपचार ये है कि जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी में 8-10 मिनट बैठना होता है उसमें, तो उससे क्या होता है जो नसें होते हैं वो सिक जाती हैं, तो यानी तो वो में उससे सीखने के कारण उसमें जो दर्द है और जो उसके अंदर सूजन है वो उसमें कम हो जाती है। और दूसरा नारियल का तेल है। नारियल का तेल जो गुद्दा क्षेत्र है जहाँ से प्रभावित है उस पे नारियल का तेल लगाने से उसमें जो खुजली है और जलन है वो खत्म हो जाती है कई बार, और कई बार कम हो जाती है। और एक इसके अंदर जो है वेट वाइप से वो जब मल त्यागने के बाद लगाने से उसमें सफाई अच्छी तरह हो जाती है और खुजली में भी राहत मिलती है। दूसरा आगे है कि नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना या शारीरिक गतिविधि करना, उससे क्या होता है हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। उसमें कब्ज जो, क्योंकि मेन इसका इससे जो कब्ज इसका बड़ा कारण हो जाता है, कब्ज में राहत मिलती है, कब्ज आराम हो जाता है उसमें। अगर हम डेली एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो कब्ज हमारी में राहत मिलेगी। दूसरा पर्याप्त मात्रा में हम पानी पीते हैं, उससे भी पेट साफ होता है और कब्ज जो हमारा पाचन क्रिया है वो ठीक हो जाता है। भोजन पच गया तो इसका मतलब भोजन सही पच गया तो मल भी टाइट नहीं होगा, वो भी नॉर्मल जो है मल आता है, तो कब्ज में इसमें इससे भी जो है हमारा कब्ज में राहत मिलता है। दूसरा जो फाइबर वाले जितने वो आहार हैं वो खाने से कब्ज में राहत मिलती है, यानी पाचन सही हो जाएगा, और पाचन सही होगा तो ये है। दूसरा है इसमें और कुछ सावधानियां हैं जैसे, और आपको जैसे आप अगर जो है सुबह उठ के जो है गर्म पानी करके पिए तो उससे भी जो है पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और कब्ज की जो है समस्या खत्म भी हो जाती है उससे। नियमित रूप से अगर हम सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी गुनगुना पिए रोज 1 गिलास 2 गिलास, तो उससे एक तो हमारा जो है जो सिस्टम है पाचन का वो ठीक हो जाएगा और कब्ज की समस्या जो है खत्म हो जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जब कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है तो इसमें हमें राहत मिल जाती है। दूसरा जो अंडरवियर वगैरह हम पहनते हैं वो कॉटन का होना चाहिए, वो दूसरा पे। और दूसरा एक ये जो परफ्यूम वगैरह है या रंगदार जो ये टॉयलेट टिश्यू है ये यूज नहीं करना चाहिए उसमें, ये इससे दिक्कत आती है, उससे बढ़ता है, उसमें जलन भी होती है। तो इस तरह की ये काफ़ी जो है इसमें प्रिकॉशन है, और इस तरह आप उसको अगर बचा भी सकते हैं घर में भी आप इसका ट्रीटमेंट लेके। और मेन इसका है कि आपका वैसे तो बीमारी आपको हो ही ना, इसके लिए आप संतुलित आहार जो ले। सबसे बड़ा चीज है कि जितनी बीमारियां हैं वो हमारे खान पान से गड़बड़ कर रहा है। अगर हमारी 3 चीज सही हो जाए, संतुलित आहार हो जाए हमारा सही, रेगुलर हम पानी पिए, यानी पानी की मतलब 8 से 10 गिलास डेली हम पानी पिए, और नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, जो भी करें, तो और जितना खान उल्टा पुल्टा खान पान है तो हमारी आदतें हैं वो खराब हो तो हमको बीमारी नहीं होगी। बीमारी वहां से शुरू होती है, सारी बीमारी का जड़ है हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल।
जीवन शैली है हमारी। तो हमने अपने चैनल का यही इसी मकसद से बनाया है, हमारा चैनल की जीवन स्वस्थ जीवन शैली हमने बनाया है कि आदमी कैसे स्वस्थ रहे, कैसे लंबे समय तक जवान रहे, तो ये बीमारी ना हो उनको। तो हम अगर अपना ये जो है लाइफ स्टाइल हम चेंज कर लें और इसी में सही खाना हमारा सही हो, तो खाने में हम सुबह हम बताया कि सभी जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं, साग से है आपका, पालक है, मेथी है आपकी, बथुआ है, इधर आपका गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, इधर ब्रोकली, इधर आपका जो है शिमला मिर्च, लाल पीली हरी, इधर पेठा है, पेठा बीज है, बीज वाली सब्जियां हैं, बीन्स हैं, इधर आपका घिया वगैरह है। ये अगर हम जो है ये सब इस तरह की सब्जियां शुरू कर दें, खाना कर शुरू कर दें, तो बीमारी होगी ही नहीं। और सीजनल जो जितनी भी सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, साबुत अनाज को खाएं, वो हमें फायदा करेगा। साबुत है आपका चना है, देसी चना है, काला चना है, काबुली चना है, व्हाइट चना है, ये सब जो है इससे हमारा हजमा ठीक रहेगा, प्रोटीन वगैरह मिलती है, सारा प्रॉपर सारा चीज भी मिलता है। ताज़ा फल हैं हमारे, ताज़ा फल जितने ताज़ा फल हैं, रसदार फल हैं जितने भी हैं हमारे, संतरे है, मौसमी है, अनार है, सेब है, अंगूर है, पपाया, आपका कीवी है, अनानास है, और इधर सीजनल जो फ्रूट हैं, आम वगैरह है, ये सब जो है जो जो जिन फाइबर्स की मात्रा जो है, अमरूद है, ये सब खाएं हम लोग। और इधर आंवला है, नींबू है, टमाटर है, ये सब जो अगर हम प्रॉपर लेंगे, चुकंदर है, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। और प्रॉपर हमें सारा चीज रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा, हमारा जो है हमको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलेंगे, और हमारा जो है पाचन तंत्र जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हजमा सही रहेगा, इम्यून सिस्टम हमारा बढ़िया रहेगा, वो बीमारी नहीं लगेगी। तो ये खान पान में ही मेन है। और इसमें जो है सावधानी अपने हमने बताया ये है। और दूसरा सावधानी इसमें यही है कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, तला मसालेदार। अगर मसालेदार आप खाएंगे तो उसमें फिर जो है आपको जलन होगा। ज्यादा तेली जो ऑयली आपने खाया, उससे 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 भी आपको प्रॉब्लम होगा, इसमें खुजली होगा, आपका डिब्बा बंद खाना है। ये सब क्या है, जब मिर्च ज्यादा है, नमक जिसमें ज्यादा है, मीठा जिसमें ज्यादा है, वो सब इस बीमारियों में आपको तकलीफ बढ़ाता है, कम नहीं करता, आगे आगे तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो एकदम शुद्ध खाना खाएं हम, यानी जिसको संतुलित आहार बोलते हैं। तो ये सब छोड़ देंगे हम लोग, तो आपका रिफाइंड वगैरह है, जितना भी रिफाइंड है, नमक वाला ज्यादा है, मसालेदार ज्यादा है, डीप फ्राइड है, और आपका रिफाइंड चीनी है, ये सब छूट गया तो समझ लीजिए बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह की अगर आप जो है सावधानी बरतेंगे, तो बीमारी, बवासीर क्या, बहुत सी बीमारी आपसे दूर रहेगी। और यही हम बार बार कहते हैं कि आपने जो है लाइफस्टाइल में परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए, और अच्छा डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। और नियमित रूप से आप जो है सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पी के फिर आप जो है व्यायाम करने जाइए, एक्सरसाइज घूम के आइए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, और आपका सब ठीक हो जाएगा। और बुरा जितना है, शराब वगैरह है, आपका जितना कॉफी है, चाय कॉफी है, ये सब ये भी इसमें नुकसान करते हैं सब। चाय कॉफी वगैरह है, कॉफीन वाले जितने ये आइटम है, वो सब जो है वो सब नुकसान करेंगे आपको। तो ये सब आपको, अगर आप इनको दूर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे इसमें आराम भी हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। और भोजन को आप अपना प्रॉपर डाइट बना लीजिए और रूटीन बना लीजिए कि नहीं, सुबह जो है उठेंगे, गर्म पानी पियेंगे, चाय वगैरह नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है। उसके बाद घूमने जाएंगे, फिर व्यायाम करेंगे, आएंगे, फिर शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध अपना जो है फ्रूट्स वगैरह लेंगे, और अच्छा नाश्ता करेंगे, और उसके बाद नियमित रूप से दिन में पूरा पानी पियेंगे।
बस कोई बीमारी नहीं रहेगी आपको, ये क्या सारी बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी। तो हमारा मकसद रहता है आपको जानकारी देना, ताकि आप समस्याओं से अवगत हो जाएं, और जो भी आने वाली जो बीमारियां हैं या बीमारियां होती हैं उनके बारे में आप जान जाएं, ये बीमारी हो सकती हैं। तो उन बीमारियों की आप सावधान प्रिकॉशन लें, खान पान अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि बीमारियां देश के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और तरह तरह की बीमारियां हैं, वो सारी की सारी जो है उसका कारण जो है हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल है हमारी, और वही उसी से बीमार हम ज़्यादा हो रहे हैं। और वही हमारा मकसद है कि आप जो है आपको जानकारी दें कि ये बीमारियां होती हैं और ये सारा हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, हम जो हमारी सुस्त लाइफ है उसके कारण हो रहा है। हम जो घूमने नहीं हम नहीं जाते हैं, सुबह व्यायाम हम नहीं करते हैं, प्रॉपर पानी हम नहीं पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं सब तला हुआ मसालेदार, डीप फ्राइड, रिफाइंड का, ये सब जो है रिफाइंड चीनी का, तो वो ही बीमारी का घर है और वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको अगर जो है आप अपना स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं, तो अपने जो लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और शुद्ध खाना खाइए, संतुलित आहार लीजिए, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, और इन बाकी चीज़ों से जितनी बुरी आदतें हैं इनसे दूर हो जाइए, तो आप अपना स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक जवान भी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये दूसरों तक भी ये फायदा उनको मिले। जय हिंद, जय भारत।